मैं कोशिश करूंगा कि जो कच्चे घर नज़र आ रहे हैं उनको पक्का करवाने के लिए रोज़गार को लेके मान लीजिए प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना चल रही है। जी जी उसको मुहैया कराना। एक बच्चे पे 4,000 रुपया दे रही प्रतिमाह, तो 2 बच्चों का खर्च दे रही है, तो वो 8,000 रुपया ये विकलांग के और विधवा बच्चों के मतलब जो बच्चे विधवा औरतें हैं उनके बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए और उसके लालन पालन के लिए वो पैसा मुहैया कराती है सरकार। लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। मैं हूं सचिन शर्मा। आज हम जनपद बरेली की ग्राम पंचायत बालपुर में पहुंचे हैं, जहां प्रधान पद के संभावित प्रत्याशी मुकेश कुमार से हम खास बातचीत करेंगे। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। जगह जगह लोग पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इसी के साथ हम ग्राम प्रधान पद के संभावित प्रत्याशी मुकेश कुमार के साथ खास बातचीत करेंगे। मेरे साथ इस समय संभावित प्रत्याशी मुकेश कुमार मौजूद हैं। आइए मैं इनसे बात करता हूं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मुकेश बाबू, विलेज बालपुर, पोस्ट बापू नगर, कचनेरा, बरेली। जी, पढ़ाई कहाँ तक करी है आपने? मैं MA B.Ed हूँ। मुकेश जी, आपने ग्राम पंचायत बालपुर से संभावित प्रत्याशी हैं, आखिर क्यों लगा आपको कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए साहब, गांव की जो जनता होती है ना तो वो शिक्षित होती है और ना ही इतनी उसके अंदर समझ होती है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उनके लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार की आती हैं और कुछ मान लीजिए जनता को तो जानकारी नहीं है, ठीक है, तो हमारा उद्देश्य बनता है कि हम उनको जो भी सरकार की सुविधाएं आ रही हैं उनको मुहैया कराएं जी, और उनके विकास, गांव का विकास करें जी, गांव का विकास करें और उनको जो सुविधाएं आ रही हैं उनको मुहैया कराएं। ग्राम पंचायत में लगभग कितनी आबादी है? हमारी ग्राम पंचायत में इस समय 1350 के लगभग में आबादी है जी। मुकेश जी, एक मजरा बढ़ता है ग्राम पंचायत में जोधपुर जी, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? वो मजरा जरूर है लेकिन वो हमारा गांव ही है। उसमें विकास कार्य अगर आप प्रधान बनते हैं तो क्या क्या विकास कार्य कराएंगे? जो मैं अपने गांव में विकास कार्य करवाऊंगा वो मजरा में करवाऊंगा जी। मुझे दोनों गांव एक जैसे हैं, दोनों को समान लेके चलना है जी। रोजगार को लेकर ग्राम पंचायत में क्या क्या कार्य रहेंगे? रोजगार को लेके मान लीजिए प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना चल रही है जी, उसको मुहैया कराना जी, और गांव में और भी कार्य होते हैं जैसे खड़ंजा का निर्माण होता है जी, और आपका नाली निर्माण होता है, बहुत सारे कार्य होते हैं, तो उनको भी उसी रोजगार को मुहैया कराना। ग्राम पंचायत में अभी भी कुछ परिवार ऐसे हैं जो कच्चे नज़र आते हैं, उनको लेकर आप क्या क्या करेंगे? मैं कोशिश करूंगा कि जो कच्चे घर नज़र आ रहे हैं उनको पक्का करवाने के लिए करवा सकूं। ये मैं अपनी पूरी तरफ से मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि जिससे मैं उनको पक्का मकान दिलवा सकूं। और साथ में बहुत सारी मतलब वो आते हैं जैसे मान लीजिए 60 साल है जी, विधवा पेंशन योजना है जी, और ये प्रधानमंत्री सामूहिक विवाह योजना है जी, और विकलांग के लिए बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार एक बच्चे पे 4,000 रुपया दे रही प्रतिमाह, तो 2 बच्चों का खर्च दे रही है जी, तो वो 8,000 रुपया ये विकलांग के और विधवा बच्चों के मतलब जो बच्चे विधवा औरतें हैं उनके बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए और उसके लालन पालन के लिए वो पैसा मुहैया कराती है सरकार। लेकिन गांव में व्यक्तियों को पता नहीं चल पाता है कि हमें क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं जी, तो ये सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध कराऊंगा। मतलब शासन की जो जो योजनाएं होंगी वो आप लोगों को जन जन तक पहुंचाएंगे जी, और जागरूक करेंगे जी। अच्छा, मेरा सबसे अहम सवाल ये है, जो गांव का जो पैसा होता है, निधि का जो पैसा होता है, वो कहाँ कहाँ लगाएंगे आप? मतलब जी, गांव का पैसा है वो गांव में ही लगना चाहिए, अदरवाइज कहीं भी नहीं लगना चाहिए।
देखिए सबसे अच्छा मतलब अभी हमने मुकेश जी से बातचीत करी और अभी इन्होंने सबसे अहम सवाल पे मुझे जवाब दिया कि गांव का पैसा गांव में ही लगेगा। और मतलब काफ़ी शिक्षित हैं और काफ़ी पढ़े लिखे हैं। तो मेरा जो कहने का जो सिद्धांत है कि अगर ऐसे युवा शिक्षित और ईमानदार अगर आप अपने क्षेत्र के गांव के संभावित प्रत्याशी को अगर प्रधान बनाते हैं तो कई एक विकास कार्य और कई एक योजनाएं आपको समझने को और जानने को मिलेंगी। गाँव की जनता को क्या संदेश देंगे आप? गांव की जनता से मेरा संदेश यही रहेगा कि इस प्रकार के व्यक्ति का चुनाव करें जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहे जी और आपके गांव का विकास करे। ऐसे व्यक्ति का चुनाव ना करें जो आपको हमेशा खटकता रहे। अभी तो आप उसके लालच में आके, बहकावे में आके उसको सपोर्ट कर देंगे, वोट दे देंगे, लेकिन ये 5 साल तक रोना ना पड़े इसी प्रत्याशी का चुनाव करें। ठीक है। देखिए बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही है। और जैसे एक चीज़ और भी है, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि गांव में हर व्यक्ति हर एक व्यक्ति को जानता है। हर व्यक्ति को जानता है कि कौन व्यक्ति किस प्रकार का है और कौन किस प्रकार का नहीं है। तो आप ये मान के चल लीजिए कि अगर हम कांटे में चलेंगे तो भी कांटे चुभेंगे ही जी। तो कांटे में जानबूझ के ना जाएं। मेन चीज़ ये है कि वो कहते हैं, एक कहावत है कि पेड़ लगाए बबूर के तो अमुआ कहाँ से पाऊँ। जी। तो भाई जब बबूर के पेड़ लगाएंगे आप तो कांटे ही मिलेंगे। हाँ। वहाँ आपको आम खाने को नहीं मिलेंगे। तो सही जगह अपना वोट करें, सही व्यक्ति को चुनें, ईमानदार व्यक्ति को चुनें। ऐसा ना हो कि किसी के बहकावे में आके, लालच में आके आप गलत प्रत्याशी को चुन लें और 5 साल तक आपको पछताना पड़े। देखिए इन्होंने बहुत ही अहम जवाब दिया है कि चाहे नेता हो या बेटा, जिसको भी चुने सोच समझ कर चुने। बने रहिए मेरे साथ न्यूज़ 9 नेटवर्क पर। कैमरामैन के साथ मैं सचिन शर्मा।